चलिए आइए अब देखते हैं अपने सेकेंड टॉपिक जो हम लोग लिए थे, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में कैसे प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात रहेगा कि इसमें दिन और व्यक्ति की बात किया रहेगा। दिन और व्यक्ति, पहले वाले में था वस्तु और कीमत, ध्यान दीजिएगा इसमें दिन और व्यक्ति। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपको एक बार फिर से हम ध्यान दिला दें कि अब तक अनुपात और समानुपात पे 4 वीडियो यानी 4 पार्ट वाली 4 वीडियो अपलोड कर दी गई है। जो फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। एकदम बेसिक से बताते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। आपको एकदम अच्छे प्रकार से समझा देंगे कि अनुलोम समानुपात में कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और वहीं पे प्रतिलोम समानुपात में कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समानुपात में कैसे सबसे बेसिक स्तर से प्रश्नों को सॉल्व किए जाते हैं। इनको जानने के लिए पहले आपको समझना होगा। देखिए प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको दे दे 2 संबंधे 5 समानुपाते 8 संबंधे यक्स, इसमें आपसे पूछेगा यदि यक्स का मान क्या होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 2 संबंधे 5, ये जो 2 बिंदु है तो उसको संबंधे बोलते हैं, और जब 1 2 3 4 4 बिंदु जब लग जाए तो उसको समानुपात बोलते हैं। यानी 2 संबंधे 5 समानुपाते 8 संबंधे 10 पढ़ेंगे, इसको यक्स पढ़ेंगे इसको। तो देखिए जो पहला पद होता है उसको बोलते हैं पहला पद, फिर ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा पद है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए बाय ये दोनों पदों का आपस में गुणनफल किया जाता है। तो इस ये जितना आता है उतना इसके अंदर को गुणा करेंगे तो उसके बराबर होता है। यानी कि 2 में यक्स का गुणा करेंगे तो 2 गुणे यक्स बराबर 5 गुणे 8 के बराबर आएगा। और हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यक्स बराबर 5 गुणे 8 बटा में 2, इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी 4 पाँचे 20, यानी यक्स का मान आएगा 20। जी हाँ, यही यक्स कहीं पे भी दे सकता है। इसी तरह हम लोग ज्ञात कर लेंगे यक्स का मान। यदि ये आप सीख गए तो इस प्रश्न को आप आसानी से सीख जाएंगे। चलिए देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स हम आज स्टार्ट करते हैं अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात में कैसे प्रश्न आते हैं ये कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए हमारा प्रश्न है कि यदि 5 बाल की कीमत 8 रुपया है तो 15 बाल की कीमत ज्ञात कीजिए। हमने एक प्रश्न के माध्यम से आपको ये सिखाने का प्रयास किया है कि यदि ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप कितने आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को 2 विधि से, यानी कि आप एक एक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं और अनुपात समानुपात के भी नियम से इसको लगा सकते हैं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के, और इसमें हम देखेंगे अनुपात और समानुपात में ही हम देखेंगे 2 नियम। वो 2 नियम कौन से हैं कुछ इस प्रकार से समझिए। यहाँ पे देखिए बॉल रुपया, बॉल और रुपया आपको ज्ञात करना है, यानी बॉल 2 बार दिया है और रुपया 1 बार, और ज्ञात करना है हमको रुपया। तो इसको लिख सकते हैं, ये जो पहला 5 बॉल है संबंध है, फिर कितना ज्ञात करना है 15 बॉल इसको ज्ञात करना है, तब समानुपाते। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से किए थे, पहले वाली लाइन से जो दिया था, यानी 5 बाल दिया था और 15 बाल का दाम पूछा था। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 रुपया लिखेंगे पहला वाला, फिर संबंधे। अब जो पूछा है तो उसको हम यक्स लिख देंगे। अब देखिए ये नियम कब लागू करते हैं, अभी यहीं पे समझिए। आगे वाले पद में बताएंगे जब वो व्यक्ति और दिन वाले आएगा कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसके जस्ट विपरीत हो जाएंगे। तो आपको दोनों में अंतर समझते हुए चलना है। पहले समझिए यहाँ पे जब भी किसी इस प्रश्न में या फिर कोई भी प्रश्न में किसी वस्तु और दाम के बीच में तुलना कर रहा हो तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो पहला दिया रहेगा वो यहाँ पे और उसका रुपया संबंध यहाँ पे रहेगा। फिर जस्ट जितना, फिर कोई वस्तु दिया रहेगा और उसका पूछा रहेगा तो उसको हम यक्स मानेंगे, यानी अज्ञात राशि को लास्ट में यक्स मानेंगे। और जो वस्तु दिया रहेगा तो यक्स के जो ये बोलते हैं समानुपात ना, इसके पहले उसको दोनों को व्यवस्थित कर लेंगे।
और फिर उसके बाद उसके रुपया को। जैसे इसमें हम समझाए हैं कि 5 बॉल 5 बॉल, 15 रुपया 15 बॉल 15 बॉल, और फिर देखिए 8 रुपया दिया था पहले तो 8 रुपया लिखे और यक्स यानी कि रुपया पूछा है तो यक्स लिख देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ही आपको समझाए थे। बाय पद का बाय पद में गुणनफल के बराबर होता है और मध्य पद का मध्य में, यानी कि 5 गुणे x बराबर 15 गुणे 8। देखिए 5 का यक्स में गुणा करेंगे 1 बराबर रखेंगे, फिर उसके ही बराबर होता है 15 का जब 8 में गुणा करेंगे यानी मध्य पद का आपस में गुणा। अब यक्स का मान याद करना है तो यक्स बराबर 15 गुणे 8 बटा में 5, 5 एकम 5, 5 ते 15, 8 तरीके 24 रुपया। आप देख सकते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे और कितने कम समय में आसानी से सॉल्व हो गए। बस आपको प्रश्न पढ़ना है तुरंत और इसको सॉल्व कर देना है। आइए सिखाते हैं दूसरे प्रश्न को और उसमें अलग रूल लगाते हैं। ये बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि 15 पुस्तकों की कीमत 35 रुपया है तो 49 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी, आपको ये बताना है। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे भी वस्तु और रुपया में आपको प्रश्न दे दिया हो तो वो आते हैं अनुलोम समानुपात में। कोई भी दे सकता है कि 50 आम का दाम 100 रुपया है तो 10 आम का दाम क्या होगा, या फिर एक खिलौना की कीमत इतना, यानी कीमत रहेगा और वस्तु रहेगा। ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग अनुपात किसमें अनुलोम समानुपात की कैटेगरी में रखते हैं और इस ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या दिया गया है, पुस्तक और रुपया में संबंध बताया गया है। तो पहले दिया है 15 पुस्तक, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे 15 पुस्तक संबंध है। अब क्या पूछा फिर हमसे, देखिए पुस्तक ही पूछा है तो ये पुस्तक यक्स मान लेंगे, और फिर रुपया देखिए रुपया 2 ठे दिया है यानी कि 35 रुपया भी दिया है और 49 रुपया दिया है। पहले कौन सा है, 35 वाला आया है तो पहले लिखेंगे 35 रुपया संबंध है, फिर बाद में कौन सा आया है 49 रुपया ना, और बीच में क्या खाली स्थान आपको भरना है, यहाँ पे पुस्तकों की संख्या यानी 15 पुस्तकों की कीमत 35 रुपया है तो 49 रुपया में कितनी पुस्तकें मिलेंगी या फिर कितनी पुस्तकों का दाम 49 रुपया है, आपको बताना है पुस्तकों की संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बाय पद का बाय पद में गुणनफल और मध्य पद का मध्य पद में गुणनफल करते हैं। 15 में गुणा करेंगे 49 का तो हो जाएगा 15 गुणे 49 बराबर, और फिर यक्स का 35 में गुणा करेंगे तो यक्स गुणे 35। अब ज्ञात करना है हमको यक्स का मान, तो 15 गुणे 49 बराबर, देखिए 35 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बटा में यक्स। इसको डिवाइड कीजिए कैसे, 5 7 5 से 35, 7 7 49, 5 7 35, 7 7 49, यानी कि अब देखिए 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, यानी कि 7 तरीके 21 हो जाएगा। तो यानी कि यक्स का मान आ गया हमको 21। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 पुस्तकें। 15 पुस्तकों की कीमत 35 रुपया है तो 21 पुस्तकों की कीमत आपका 49 रुपया होगा। आई होप ऐसे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब जो हम बताए थे कि दूसरे मेथड से अनुलोम समानुपात को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं तीर से, यानी कि तीर लगा कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं आपको हम ये सिखाते हैं। ये वाला तो कंफर्म हो गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए तीर वाला कैसे समझते हैं। पहले तो प्रश्न में देखेंगे कितनी राशियां हैं। प्रश्न में 2 राशियां हैं, पुस्तक है और रुपया है। तो यहाँ पे आपको एक साइड लिखना होगा पुस्तक और दूसरी साइड लिखना होगा रुपया, संबंध अनुपात करके। तो पहले 15 पुस्तक है, 15 पुस्तक कितने रुपया की है, 35 रुपया की है पुस्तक। अब देखिए 49 रुपया में कितनी पुस्तक, यानी कि पुस्तक की संख्या यक्स आपको ज्ञात करना है और रुपया 49 दिया गया है। अब देखिए मेन काम यही करना है, बस ये 2 सेकंड का होता है। अगर 2 सेकंड में समझ जाएंगे तो तीर लगाना आपको सीख जाएंगे। देखिए अनुलोम समानुपात में हम बताए हैं कि कभी भी वस्तु और रुपया में संबंध रहेगा तो ऐसे प्रश्नों को रखते हैं और ऐसे प्रश्नों को आपको तीर से समझाते हैं कि तीर से कैसे लगाते हैं।
सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि जो अज्ञात राशि है उसके तरफ तीर नीचे मुंह करेंगे। नीचे मुंह कर रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि नीचे मुंह क्यों कर रहे हैं और नीचे मुंह करने से आगे हम क्या करेंगे। पहले दोनों लग जाए, दोनों देखिए कैसे लगेगा। 15 रुपया है ना, 15 पुस्तक है ना, तो 15 पुस्तक की कीमत 35 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अब उल्टा समझेंगे कि 35 रुपया में मिल रही है 15 पुस्तक, तो 49 रुपया में कितनी पुस्तक मिलेगी, कम की ज्यादा, किससे, 15 से कम मिलेगी पुस्तक की ज्यादा मिलेगी। आप सोचिए, जब हमको 35 रुपया में 15 पुस्तक मिल रही है, क्लियर है, 35 रुपया में 15 पुस्तक मिल रही है, तो 49 रुपया में कितनी पुस्तक मिलेगी। एक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि जब 35 में मिल रही है 15, तो 49 में तो ज़्यादा ही मिलेगी ना, किससे ज़्यादा, 15 से ज़्यादा मिलेगी। और इसमें से कौन, जब ज़्यादा वर्ड आ गया तो अब देखेंगे कि कौन इसमें से ज़्यादा है, 35 ज़्यादा या 49, तो भाई साहब 49 ज़्यादा है, तो इसके तरफ तीर नीचे ये मुँह कर देंगे। अब देखिए क्या समझने वाली बात है, जिसके साइड ये नीचे वाला तीर मुंह रहेगा ना, जिसके साइड ये तीर, उसको हम अंश में लिखेंगे, अंश यानी ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो लिखिए, यक्स से जो तीर है इसके सामने है, तो यक्स बटा में 15 बराबर, तीर कहाँ पे है, 49 के, तो 49 बटा में 35। समझ में आया ना कि जहाँ तीर, पहले तो तीर लगाना सीखेंगे कि तीर किस प्रकार से हम लोग लगा रहे हैं। यदि तीर लगाना सीख जाएंगे तो फिर सब आपका बराबर हो गया, समझ में आ जाएगा कि फिर जहाँ पे जिसका तीर मुख रहेगा वो अंश में, जिसका तीर मुख रहेगा वो अंश में, फिर तीर एक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखिए 35 का यक्स में गुणा करेंगे, तो तीर गुणा किया तो 35 गुणे यक्स बराबर, ये देखिए 15 गुणे 49, यक्स का मान ज्ञात करना है हमको, तो 15 गुणे 49, 35 कहाँ पे है, गुणा में लाएंगे, बराबर में तो भाग में हो जाएगा। देखिए 7 5 35, 7 7 49, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3 और 7, 7 3 21। आ गया समझ में ना, 21 पुस्तक इस तरफ भी आ गया और इस तरफ, यानी रूल 2 नियम है, आप जिसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तीर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, हम आपको समझा दिए हैं। कम या ज़्यादा का अंतर है, 35 रुपया में 15 पुस्तकें मिल रही हैं, तो 49 रुपया में ज़्यादा पुस्तकें मिलेंगी, तो ये इससे ज़्यादा है। बस एक तीर आपको लगाना है, ये वाला तो निश्चित रहेगा कि जो पूछा रहेगा उसी के साइड ये तीर रहेगा, लेकिन आपको ये वाला ढूंढना पड़ेगा। जैसे इसको ढूंढ लेते हैं, ये नियम भी लागू कर सकते हैं, या फिर वो वाला में क्या करेंगे कि दोनों एक साइड पहले तो दोनों वस्तु को रख लेंगे और फिर दूसरे साइड आपको रुपया रुपया रख करके बाय पद का बाय पद में गुणनफल और मध्य पद का मध्य पद में गुणनफल करके दोनों को आपस में बराबर दिखा देंगे। जैसे ही बराबर दिखाते हैं, यक्स का वैल्यू जिधर रहेगा उसको छोड़कर, यक्स को छोड़कर और उसके साथ वाले को बटा में करके भाग देकर कटा लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं, हम लोग अगली वीडियो में जानने वाले हैं कि अब तो हमने सर बहुत देख लिया अनुलोम समानुपात, अब थोड़ा सा हमको बता दीजिए क्या प्रतिलोम समानुपात। अब आपको हम सिखाएंगे कि प्रतिलोम समानुपात में कैसे प्रश्न आते हैं और आप कितना आसानी से उनको सॉल्व करेंगे। प्रतिलोम समानुपात, आइए देखते हैं प्रतिलोम समानुपात के प्रश्न को। चलिए आइए अब देखते हैं अपने सेकेंड टॉपिक जो हम लोग लिए थे, प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात में कैसे प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से आपको सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात रहेगा कि इसमें दिन और व्यक्ति की बात किया रहेगा, दिन और व्यक्ति। पहले वाले में था वस्तु और कीमत, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिन और व्यक्ति। इसमें देखिए 15 व्यक्ति किसी खेत की फसल को 28 दिन में काट सकते हैं, व्यक्ति और दिन की बात यहाँ पे हो गई है, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये डाउट आपको क्लियर कर लीजिएगा कि ये आएगा प्रतिलोम समानुपात में। तो 15 व्यक्ति किसी खेत की फसल को 28 दिन में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे, आप बताइए। 10 व्यक्ति किसी उसी खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है पहले तो व्यक्ति और आपको दिन। आपको सिखाते हैं कि इस प्रश्न में केवल 2 उपयोग किया गया है, पहला व्यक्ति का और दूसरा दिन का, ठीक है ना।
ये क्लियर है। पहले पंक्ति में हम लोग का दिया है 15 व्यक्ति, तो 15 व्यक्ति संबंध है। फिर दूसरे में फिर व्यक्ति लिखेंगे तो व्यक्ति कितना है 10, संबंध है 10 व्यक्ति समानुपाते। अब 15 व्यक्ति का कितना था 28 दिन, तो यहाँ पे 28 दिन लिखेंगे संबंध है। और फिर 10 व्यक्ति का पूछा है कि 10 व्यक्ति कितने दिन में काटेंगे, तो 10 व्यक्ति को हम लिख लेंगे यक्ष दिन में काटेंगे। आप यदि कुछ इस प्रकार से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। फिर इसमें और उसमें क्या रह जाएगा, किसमें, अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात में। इसमें बस थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। इसमें आपको जो ये संख्या दी रहेगी व्यक्तियों की, दिन में नहीं, बस खाली व्यक्तियों में, आपको इसको बटे में कर देना होगा। अब हम कुछ प्रश्न को इस प्रकार से लिखेंगे, दिन संबंधे यक्ष दिन, तो ये वाला हमारा सही रहेगा और ये वाला गलत है। जो ये फॉर्मेट में हम लिखे हैं ये गलत है और ये वाला सही है। समझ गए ना। जब भी आपको व्यक्तियों की संख्या दी रहेगी और दिन में व्यक्ति और दिन वाला सवाल रहेगा तो व्यक्तियों की संख्या को हम बटा में कर देंगे और दिन को वैसे ही रहने देंगे। अब आपके सामने एक प्रश्न ये उठ गया कि कैसे इसको बदलेंगे। ये तो बटे में भिन्न में है, अब इसको कैसे साधारण अनुपात में बदलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप नहीं सीखे होंगे तो पिछले दिनों से हम लोग चार वीडियो अनुपात समानुपात के संबंधित टॉपिक पे डाल दिए हैं। उसमें एक दूसरे वीडियो में ये समझाएं पूरे बढ़िया से कि कैसे इसको सरल में बदलते हैं। आइए एक बार फिर समझ लीजिए। इसके लिए 2 नियम होता है। पहला तो यार हम नीचे एलसीएम लेके और जितना एलसीएम आएगा दोनों में गुणा कर दें, या फिर उससे सरल नियम होता है कि हम तिर्यक गुणा कर दें। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 संबंधे 15। ठीक है, इसको भी समझिए। तो यहाँ पे अनुपात में है तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 संबंधे 15, फिर उसे उतार लेंगे। देखिए इसका इसमें गुणा किए हैं और इसका इसमें, तो 10 से कम 10 तो 10, 15 कम 15 तो 15, समानुपाते 28 दिन संबंधे आपको यक्ष ज्ञात करना है। तो आपको बताए हैं कि बाय पद का बाय में गुणनफल और मध्य पद का मध्य पद में गुणनफल, यानी 10 गुणे यक्ष बराबर 15 गुणे 28। यक्ष का मान ज्ञात करना है, 15 गुणे 28 बराबर 10। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, ये 14 दूना के 28। तो गुणा करेंगे तो 14 में 3 का 14 तिहाई 42। इसका प्रश्न का आंसर आया 42 दिन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व किए। आइए समझाते हैं एक बार फिर से। देखिए प्रतिलोम समानुपात के प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए आज हम बात किए हैं कि केवल 2 राशियों के लेकर। पहला हम लोग राशि लिए थे पहले प्रश्न में रुपया और वस्तु से, और इसमें व्यक्ति और दिन से। लेकिन अगले दिन हम लोग जब प्रश्न में बात करेंगे तो वहाँ पे राशियों की संख्या बढ़ती जाएगी। दिन, काम, व्यक्ति, समय, मतलब 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज केवल 2 राशि है, अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। जब भी हमें व्यक्ति और दिन की बात वाले प्रश्न आएंगे तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन बाद में व्यक्तियों की संख्या को पलट देंगे, यानी बटा में कर देंगे। 1/15, 1/10 समानुपाते 28 दिन संबंधे यक्ष दिन। अब देखिए, अब इसको आपको चेंज करना होगा साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में करने का मतलब कि साधारण अनुपात में जैसे ही बदलेंगे तो आएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 संबंधे 15, 10 संबंधे 15 समानुपाते 28 संबंधे यक्ष। सिंपल। अब देखिए बाय पद का बाय पद में गुणनफल, यानी 10 का यक्ष में गुणा करेंगे बराबर 15 का 28 में, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 42 दिन। क्या आप सीखना चाहते हैं इसको भी तिर्यक के माध्यम से? आइए सिखाते हैं आपको। इसके लिए तिर्यक यानी तीर से कैसे लगाएंगे ये तो आपका कन्फर्म है ना, कि जो व्यक्तियों की संख्या रहेगी उसको विपरीत करेंगे, और उसको रखेंगे कैसे ये आपको समझा दिए हैं। आइए इसके सेकेंड रूल पे आपको सिखाते हैं कि इसी प्रश्न में आपको सिखा देते हैं कि व्यक्ति और दिन। पहले प्रश्न को लिख लेंगे। 15 व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम करते हैं? 28 दिन में।
और फिर बाद में पूछ रहा है 10 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, x दिन में। तो आपको आंख बंद करके जो अज्ञात राशि है उसके तरफ तीर कर देना है और बस इसके बीच में आपको संबंध ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे आइए सिखाते हैं। जो यानी देखेंगे कि जो दोनों दिया रहेगा उसी को लेकर अपने माइंड में सोचेंगे। क्या सोचेंगे, देखिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब 15 व्यक्ति हैं तो किसी काम को 28 दिन में कर रहे हैं, और वहीं पे हम लोग व्यक्तियों की संख्या जब घटा कर पूछा है यानी 10 व्यक्ति से पूछा है तो भाई काम ज़्यादा दिन में होगा ना, ज़्यादा दिन वो काम पूरा करने में समय लगेगा। कैसे समझिए कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई घर 5 व्यक्ति मिलकर बना रहे हैं तो वो बन रहा है 10 दिन में, और वहीं पे हम लोग व्यक्तियों की संख्या घटा दें यानी 5 व्यक्ति जब बना रहे हैं और वहीं पे हम लोग जब 3 व्यक्ति लगा दें कल से कि आज से भाई 2 व्यक्ति नहीं आएंगे, बस 3 व्यक्ति उस घर को बनाने में, तो जितना 5 व्यक्ति समय ले रहे थे अब 3 व्यक्ति बनाएंगे तो वो ज़्यादा ही समय लेंगे ना, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति का काम यही तीनों करेंगे तो वो घर बनेगा ज़्यादा दिन में। तो यही है समझिए, जब 15 व्यक्ति किसी काम को 28 दिन में पूरा करते हैं तो 10 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, 28 से क्या ज़्यादा, और ये इसमें से ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है। अपने माइंड में सोचना है और बस कम ज़्यादा को उसमें से लेना है और फिर इस यहाँ पे इसको फॉलो कर देना है कि हमारे प्रश्न में कम आया या ज़्यादा, ज़्यादा आया तो उठाकर ऊपर, कम आया तो नीचे। समझिए कैसे, एक बार फिर से पहले सोचेंगे कि 15 व्यक्ति उस काम को 28 दिन में कर दे रहे हैं, 15 व्यक्ति उस काम को 28 दिन में कर दे रहे हैं। अब 15 व्यक्ति न करके अब 10 व्यक्ति उस काम को ज़्यादा दिन में करेंगे, ज़्यादा दिन समय लेंगे ना करने में। 15 व्यक्ति की जगह 10 ही व्यक्ति हैं तो उस काम को ज़्यादा समय लेंगे करने में। अब ज़्यादा को उठा लिए हम लोग, तो अब देखेंगे कि 15 ज़्यादा है कि 10, तो ज़्यादा आपको सबको पता होगा कि 15 ही ज़्यादा है, तो तीर का मुख 15 की ओर। अब इसको आसान से एकदम सरल कर लीजिए कि जिसका मुख ऊपर आता है उसको हम लोग अंश बनाते हैं, यक्स बटा के 28। कैसे सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा से। 10 का यक्स में गुणा करेंगे तो 10 यक्स बराबर 15 गुणे 28, यक्स का वैल्यू 15 गुणे 28 बटा में 10, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 1 कम 2, 2 7 14 यानी कि 7 त्रिके 21 दिन। ओ सॉरी गलत है यहाँ पे, 2 से जब इसको भाग देंगे 28 में तो 14 दूना 28 और फिर 14 गुणे 3 करेंगे 14 तियाँ 42 दिन। ठीक है, तो आई होप आप दोनों तरीके से सीख गए होंगे कि किस प्रकार से तीर के माध्यम से करते हैं और किस प्रकार से वो अनुपात समानुपात का लंबा चौड़ा एक व्यक्ति दिन रख कर व्यक्ति को बदल देंगे, बटा में करेंगे, इसको भी बटा में करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे वो सिंपल अनुपात में आ जाए। फिर अनुपात में आने के बाद बाह्य पद में गुणनफल मध्य पद का मध्य गुणनफल के बराबर होता है और आप ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप आप सीख चुके होंगे कि अनुपात और समानुपात के दो महत्वपूर्ण टॉपिक अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात के प्रश्न कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी, वीडियो में बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो अच्छी है या नहीं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।